वाह क्या एक्टिंग है। बीजेपी के सांसदों को तो अवार्ड मिलना चाहिए। तीनों ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। ये शब्द मेरे नहीं है दोस्तों, जया बच्चन के हैं। दोस्तों कोई एक्टर किसी एक्टर की तारीफ करे तो हैरानी नहीं होती, लेकिन अगर कोई एक्टर नेता की तारीफ करे तो बड़ी हैरानी होती है। जया बच्चन ने आज वही काम कर दिया। दोस्तों जया बच्चन जो न केवल समाजवादी पार्टी की सांसद है, बल्कि मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके दौर की फिल्में और आज के दौर की फिल्मों में उनके परफॉर्मेंसेस कमाल के हैं। जया बच्चन इज अ वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी एक्सीलेंट एक्टर। लेकिन जया बच्चन कह रही हैं कि मतलब वो भी हैरान है कि कोई इतनी शानदार एक्टिंग कैसे कर सकता है। दोस्तों बीजेपी के दो सांसद जिनका आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके साथ धक्का मुक्की की और इतना कस के उनको धक्का लगा कि दोनों के दोनों आईसीयू पहुंच गए। वहीं एक महिला सांसद बीजेपी की राज्यसभा से जिन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी उनके इतने करीब आ गए कि वो अनकंफर्टेबल हो गई। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन अब जया बच्चन सामने आई हैं। उन्होंने जो बात बोली है वो सुनी जानी चाहिए, क्योंकि जया बच्चन भी उस वक्त संसद में ही थी जिस वक्त ये पूरा का पूरा धक्का मुक्की कांड हुआ। जया बच्चन कह रही हैं, हम सभी सदन के अंदर जा रहे थे और जिस तरह से वे खड़े थे हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे। राजपूत जी, सारंगी जी और नागालैंड की महिला, तीनों का प्रदर्शन शानदार है। मैंने पूरे करियर में ऐसा नहीं देखा। वे सभी अपनी अपनी एक्टिंग के लिए पुरस्कारों के हकदार हैं। मतलब जया बच्चन कह रही हैं कि उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में ऐसी शानदार एक्टिंग नहीं देखी। तीनों के तीनों लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे इस बात में भी तारीफ करनी पड़ेगी कि ये केवल जया बच्चन ही है जो इस तरह की बात बोल सकती हैं। जितनी बेबाकी से जया बच्चन संसद के अंदर अपनी बात रखती है, उतनी ही संसद के बाहर भी रखती हैं। दोस्तों जया बच्चन ने जो बात बोली वो तो खैर मजाक की बात है और वो उनके विचार हैं। भाई हम तो ये मानते हैं कि बहुत जोर से धक्का लगा होगा बीजेपी के सांसदों को कि वो आईसीयू पहुंच गए। लेकिन दोस्तों इस बीच सोशल मीडिया में ना बीजेपी के सांसदों की तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं उसको लेकर मन में कुछ और सवाल उठते हैं। दोस्तों बीजेपी के सांसद सारंगी जी जो सबसे पहले आए थे, उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से एक सांसद उन पर गिर गए और उनके सर पर चोट आ गई। तो आपने भी टीवी में वो विजुअल देखे होंगे जब एक रुमाल किसी ने उनके सर पर ऐसे रखा हुआ है और वो स्ट्रेचर में एक रुमाल लेकर जा रहे हैं। और इस बीच सोशल मीडिया में उनकी कुछ और तस्वीरें भी वायरल हुई। जैसे जब उनको अस्पताल भर्ती कराया गया सारंगी जी को, तो 12 बजे उनके सर पर ये वाली पट्टी थी, फिर 2 बजे उनके सर में ये वाली पट्टी थी, फिर 5 बजे अचानक से पट्टी बड़ी हो गई और 8 बजते बजते तो पट्टी इतनी बड़ी हो गई कि पूरा का पूरा सर ढक लिया। तो हर कोई ये सोच रहा है सोशल मीडिया में इस फोटो को देखकर कि अस्पताल जाने के बाद तो चोट ठीक होती है, ये बड़ी कैसे हो गई। खैर डॉक्टरों की निगरानी में किया गया होगा जो सब कुछ, हो सकता है गुम चोट हो, अंदर लगी हो। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। वहीं दोस्तों एक और वीडियो जो कल से वायरल है और वो भी मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों बीजेपी के एक और सांसद जिनको आईसीयू पहुंचा दिया था राहुल गांधी के धक्के ने, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। आईसीयू उनको स्ट्रेचर में ले जाया गया क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा वो उनको चोट लगी थी। लेकिन फिर मोदी जी का उनके पास फोन आया उनका हालचाल जानने के लिए, तो फिर वो पता नहीं कैसे बैठ गए, कुर्सी में बैठकर उन्होंने स्पीकर फोन ऑन करके मोदी जी से बात की है। आईसीयू वाला आदमी, आप खुद सोचिए, कुर्सी में बैठ के आसपास लोगों की मौजूदगी में फोन पर बात कैसे कर सकता है। आईसीयू वाले आदमी से तो डॉक्टर भी कहता है कि आपको बात नहीं करनी है। इनफैक्ट आईसीयू वाले आदमी के कमरे में किसी को जाने की इजाजत भी नहीं होती है। जो घर का होता है उसको किसी एक आदमी को इजाजत होती है, उसको भी कहा जाता है कि आप बाहर बैठेंगे। आईसीयू में केवल मरीज होता है। तो ये किस तरह का आईसीयू था जिसमें बीजेपी के सांसद बात कर रहे थे फोन पे मोदी जी से, वो भी स्पीकर फोन ऑन करके, फिर उस वीडियो को वायरल किया जा रहा था और उससे पहले और उसके बाद में वो स्ट्रेचर में दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब अस्पताल की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि दोनों ही सांसद ठीक हैं और दोनों की सेहत में अब सुधार हो रहा है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी के सांसद जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपना इलाज करा के वो तंदुरुस्त हो जाएं। उनके संसदीय क्षेत्र को उनकी जरूरत होगी। लेकिन देखिए जया बच्चन क्या कह रही हैं। जया बच्चन कह रही हैं कि एक्चुअली में ऐसे सांसदों को तो अवार्ड की जरूरत है क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस तो उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में नहीं देखा। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।